तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में आपने काफ़ी टॉपिक्स को स्टडी किया। जो यूनिट आपकी थ्रू थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। सो जो टॉपिक था आपका, उस टॉपिक में लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो था आइसोबार, आइसोटोप्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के बारे में स्टडी किया था। उसका डेरिवेशन भी थोड़ा बताया था उन्होंने। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स में जो आपका टॉपिक है वो है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, राइट। तो ये टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी बोर के परमाणु मॉडल का विकास। बोर का जो एटम मॉडल है उसी की डेवलपमेंट की बात हो रही है, राइट। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में सुधार करने का जो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रयास किया था वो नील्स बोर ने किया। बोर के एटॉमिक मॉडल के विकास में दो स्टेटमेंट्स या दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और वो रोल क्या है? नंबर वन, ड्यूल कैरेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means that radiation possess both wave-like and particle-like properties, right? तो फर्स्ट जो आपका रोल है या जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डबल नेचर है, यानी विद्युत चुंबकीय जो रेडिएशन हो रहा है, विकिरण हो रहा है, उसका जो दोहरा व्यवहार होना, जिसका अर्थ क्या है कि लाइट के पार्टिकल्स और वेव दोनों के जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी डबल कैरेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो डबल कैरेक्टर्स है, अब वो उसमें रेडिएशंस होते हैं। उस रेडिएशंस में क्या खास है कि एक तो वेव लाइक उसका कैरेक्टर होता है और दूसरा पार्टिकल लाइक कैरेक्टर्स होता है, प्रॉपर्टीज होती है। इस पॉइंट्स को फिर से समझें आप कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो दोहरा व्यवहार है, जिसका मतलब है प्रकाश के कण और तरंग दोनों के जैसे गुणधर्म होते हैं। इट मींस डबल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हिच मींस दैट रेडिएशंस possess both number one wave like and second particle like properties। ये इंपॉर्टेंट था डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल्स, राइट। अब दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन एटम्स। अब इस पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम से, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स है उससे संबंधित जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, जिनकी व्याख्या हम ये मान लेने से की जा सकती है कि परमाणुओं यानी एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल क्वांटित होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। फिर से समझें इस चीज को कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जिनकी व्याख्या हम ये मान लेने से की जा सकती है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। ये दो चीजें ऐसी थी जो बोर के एटॉमिक मॉडल्स को डेवलप करती हैं, यानी लीड करती हैं। ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए? ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं।